नमस्कार दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीमांचल की राजनीति के बारे में। इस सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिले आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है। कल के एपिसोड में हमने पूर्णिया की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कटिहार जिले की। कटिहार जिले के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां कटिहार से भाजपा के तार किशोर प्रसाद, बलरामपुर से सीपीआई एमएल के महबूब आलम, कदवा से कांग्रेस के शकील अहमद, कोढ़ा से कांग्रेस की पूनम पासवान, मनिहारी से कांग्रेस के मनोहर सिंह, बरारी से राजद के नीरज यादव और प्राणपुर से भाजपा के विनोद कुमार सिंह विधायक हैं तथा बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। कटिहार जिले की अच्छी बात यह है कि इस जिले की कनेक्टिविटी रेलवे के मामले में बहुत अच्छी है। यहाँ देश के किसी भी कोने में आसानी से जाया जा सकता है। कटिहार जिला नॉर्थ रेलवे और साउथ रेलवे का कनेक्टिंग पॉइंट भी है। चलिए कटिहार जिले की समस्या पे हम एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, इसलिए इस समस्याओं पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। शहरी क्षेत्र में जल जमाव एक भयंकर समस्या है। इसकी वजह से बारिश के समय यहाँ इतना पानी लग जाता है जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ बाढ़ आ गई हो। लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो जाता है और यह हर बार की बात है और हर साल चुनाव में यह मुद्दा उठाया जाता है। कटिहार से गंगा, महानंदा एवं कोसी नदी गुजरती है। तटीय इलाके में रहने के वाले लोग की ज़मीन नदी के कटाव से बह जाती है और ये समस्या हर साल होती है। नेताजी से हर बार विस्थापितों के लिए ज़मीन की मांग की जाती है। कई आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन फिर भी नेताजी आराम फरमाने में व्यस्त हैं। चलिए इस बात पर एक वीडियो भी हमारे पास में, एक तस्वीर है। इस तस्वीर को हम लोग देखते हैं आगे क्या है। नेताजी सिर्फ वादा करते हैं, लेकिन वो सारे वादे अब तक ढकोसले ही साबित हुए हैं। यहाँ नदियों के कटाव से हर साल पैदा होती है पलायन और हर साल लाखों परिवार की खुशियाँ बाढ़ में बह जाती है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद रोज़गार की ऐसी संकट आती है और परिवार चलाने के कारण जो है मजबूरी हो जाती है उनको, और पलायन करना पड़ता है उन लोगों को। भले ही सरकार इनके लिए कई योजनाएं जारी की, लेकिन धरातल पे वो कितनी कारगर है किसी से छुपा नहीं है। और कोरोना के संक्रमण के बीच बाढ़ की भयावह दृश्य अभी बाकी है। ऐसे में मनरेगा समेत अन्य योजनाएं भी बंद रहेंगी और लोगों को पलायन करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे राज्य में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन इस कटाव के कारण जिन परिवारों का ठिकाना साल जो है बदल जाता है, आलम यह है कि परिवार खाना बदोश होने को है, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। हसनगंज का पुल जो पिछले बाढ़ में टूट गया था, वो अभी तक नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से लोगों को आना जाना इतना मुश्किल हो गया है कि कहने की बात नहीं है। शहर से बाहर जाने वाले रास्ते के लिए फ्लाईओवर की मांग बरसों से हो रही है। इस रूट के बीच में एक रेलवे फाटक आता है जो हर एक 5 मिनट में बंद हो जाता है। इसकी वजह से घंटों जाम लगता है। बहुत बार एम्बुलेंस भी फंस जाता है। नेताजी ने आश्वासन दिया, लेकिन नेताजी तो सिर्फ बोलना जानते हैं। ये बातें तो सिर्फ कागजों पर ही हैं, धरातल पे इसका कोई अता पता नहीं है। बस स्टैंड, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बस स्टैंड जो पहले शहीद चौक पर था, उसको उदामारखा में कर दिया गया है, जो आम लोगों के लिए बहुत दूर हो गया है एवं इसमें भूमाफिया का बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ के ज़मीन की वैल्यू बढ़ाने के लिए भूमाफियाओं ने नगर निगम के साथ मिलकर इस बस स्टैंड को उतनी दूर कर दिया है, जबकि केवी कॉलेज के पास 15 एकड़ की ज़मीन इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और शहरी क्षेत्र में ही था। उदामारखा जाने वाले सड़क में 2 रेलवे फाटक भी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए बस स्टैंड जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरे बिहार में सिर्फ 5 जूट मिल है, जिसमें कि 4 तो कटिहार में ही पड़ते हैं और 1 पूर्णिया में है। ये 5 मिल बंद है और आज भी अपने जीर्णोद्धार की आस देख रहा है।
जूट मिल शुरू हो जाने से हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और राजस्व में वृद्धि भी होगी। इस इलाके में भूमाफिया का वर्चस्व है और वो अपने चरम पर है। हमारे संवाददाता नीरज झा ने ये बताया कि जिला अतिथि गृह की ज़मीन भी भूमाफियाओं के बेच दी गई है और इस मामले में प्रशासन भी बेखबर है। विधायक जी को तो ये भी पता है कि जो वैसे तो सब पता ही है, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से उनकी नींद खोलना चाहते हैं। नेताजी अब तो जागिए, वरना जनता को पता है कि किसने काम किया है और किसने नहीं। फिर आप आएंगे, झूठे वादे करेंगे, कई जुमले पढ़ेंगे और फिर चुनाव जीतने के बाद चैन की नींद में सो जाएंगे। नेताजी आपसे सीधा सवाल, जनता ने आपको चुना है, उनके शहर गांव के विकास के लिए वो आप कब करेंगे? और जनता से भी हमारा यही अपील है कि आप सवाल कीजिए अपने नेताओं से। लोकतंत्र को अगर आपको जिंदा रखना है तो सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल करना आपका सबसे बड़ा हथियार है, इस हथियार को पहचानिए। इसी के साथ आज के मुद्दे की बात में इतना ही। आप देख रहे थे मुद्दे की बात प्रतीक न्यूज़ लाइव पर रुपेश के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। और हमारे फेसबुक चैनल को लाइक ज़रूर करें।